महारानी एलिजाबेथ का मृत्युकाल जब उपस्थित हुआ तब उन्होंने अंतर्वाणी में गिड़गिड़ाकर समर्थ लोगों से याचना की कि यदि उनका जीवन काल कोई थोड़ा और बढ़ा दे तो वे उसे विपुल संपत्ति दे देंगी। उस स्थान पर बड़े बड़े डॉक्टर, प्रसिद्ध वैज्ञानिक उपस्थित थे, पर सब लाचार थे। कोई एक क्षण के लिए भी उनका जीवन काल न बढ़ा सका। सारी फौज, तोपखाने, नौकर चाकर, खजाने, राज्य जहाँ के तहाँ पड़े रहे। एक तिनके के बराबर भी किसी से उनकी मदद ना हो सकी। उस वक्त के दर्शन अनुभव कर रहे थे कि वास्तव में समय क्या है और उसका कितना मूल्य है। इस विषय में एक कहानी द्रष्टव्य है। एक मजदूर बड़े परिश्रम से कुछ चावल कमा कर लाया था। उन्हें खुशी खुशी सिर पर रखकर घर लिए जा रहा था। अचानक उस बोरी में छेद हो गया और धीरे धीरे उसकी गैर जानकारी में वे चावल पीछे की ओर गिरते गए, यहाँ तक कि कुछ आगे जाने पर उसकी बोरी ही खाली हो गई। जब देखा तो उसे होश हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो फर्लांगों से धीरे धीरे वह चावल फैल रहे थे और धूल में मिलकर दृष्टि से ओझल हो गए थे। उसने एक हसरत भरी निगाह उन दानों पर डाली और कहा, काश मैं इन दानों को फिर से पा सकता, पर वे तो पूरी तरह धूल में गड़ चुके थे, वे मिल नहीं सकते थे। बेचारा खाली हाथ घर लौटा। दिन भर का परिश्रम, चावलों का बिखर जाना, पेट की जलती हुई ज्वाला, इन तीनों की स्मृति उसे बेचैन बनाए दे रही थी। पर हाय, इसकी एक एक मणि चुपके चुपके मजदूर के चावलों की तरह बिखरती जा रही है और हम मदहोश होकर मस्ती के गीत गाते हुए झूम झूम कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जीवन लड़ी के अनमोल मोती घड़ी, घंटे, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्ष धीरे धीरे व्यतीत होते जा रहे हैं। एक ओर माता कहती है, मेरा पूत बड़ा हो रहा है। दूसरी ओर मौत कहती है, मेरा ग्राम निकट आ रहा है। बूंद बूंद करके जीवन रस टपक रहा है और घड़ा खाली होता जा रहा है। कौन जानता है कि हमारी थैली में थोड़ा बहुत कुछ बचा भी है कि सब फल चुका। हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो सन 2024 की जनवरी देखने को न पाएंगे। परंतु क्या हम कभी इस समस्या पर विचार करते हैं? कभी सोचते हैं समय क्या वस्तु है, उसका क्या मूल्य है? जब व्यापार में 1 रुपए का घाटा पड़ जाता है तो गंभीरता के साथ उस पर विचार करते हैं। आपके जीवन का इतना बड़ा भाग, सर्वोत्तम अंश किस प्रकार बर्बाद हो गया? क्या इसे इसी प्रकार नष्ट करना चाहिए था? क्या आपको इन्हीं कर्मों की पूर्ति के लिए ईश्वर ने भेजा था, जिनको अब तक तुमने पूरा किया? मालिक के दरबार में अपने काम का ब्यौरा देने के लिए क्या तुम तैयार हो? संभव है आज तुम्हें ये बातें व्यर्थ न जचती हों, पर इनका कुछ महत्व है। इनका महत्व भी आपको न मालूम होता हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद यही प्रश्न तुम्हें सूल की तरह चुभेंगे। जब जीवन रस की अंतिम बूंद टपक जाएगी और तुम मरे हुए खरगोश की तरह मृत्यु के कंधे पर लटके होगे। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती हैं, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। समय कहता है कि ये पछताने वालों, घबराओ मत, जो बीत गया उसे जाने दो, रंज मत करो। मैं तुम्हारा वफादार नौकर हाजिर हूँ, मेरे लिए हुक्म करो। जो बनना चाहते हो बना दूंगा, जो पाना चाहते हो दिला दूंगा। जय हिंद, जय भारत।